बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। तलबा के लिए क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाए, ये है हमारा आज का टॉपिक। और गालिबन ये वेरी फर्स्ट वीडियो है कि जिसके अंदर हम प्योरली टीचर से मुखातिब हैं, वरना अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह तलबा और तालिबात की बेहतरी के लिए बनाई हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आज गालिबन पहली वीडियो है जो कि हम मेनली टीचर से मुखातिब हैं कि असातिज़ा-ए-कराम किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात असातिज़ा को क्वेश्चन पेपर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। और वो दिक्कत ये पेश आती है कि वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से बेहतर क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। तो आज की हमारी वीडियो असातिज़ा-ए-कराम से ताल्लुक़ रखती है। ये बात याद रखिएगा कि जितने भी तलबा और तालिबात हैं उनकी अक्सरियत जो है वो डिटेल के अंदर तफसील के साथ पढ़ने के काबिल नहीं होती, मुख्तलिफ वजूहात के सबब वो तवज्जो नहीं देते। लिहाजा हमारी ये वीडियो का ताल्लुक इस बात से है कि जो बेहतरीन किस्म के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देखकर खुश हो जाएंगे उनकी तबीयत, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं वो यकीनी तौर पर वो भी खुश हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो आज की इस वीडियो का ताल्लुक दोनों तरह के स्टूडेंट से हो जाएगा और मेनली उसका ताल्लुक किससे, टीचर से। क्वेश्चन पेपर बनाना बताते खुद एक आर्ट है, बताते खुद एक फन है। आपका ताल्लुक किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, उस्ताद हो, आपका अपने उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम तर बारीकियों के बारे में आपको इल्म होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग का अगर आप सब्जेक्ट है आपका, और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर रहे हैं, तो अनसॉल्व्ड पेपर्स के अंदर जितने तरह के सवाल आए हुए हैं वो तमाम सवाल आपके या तो माइंड में होने चाहिए या फिर आपके पास रजिस्टर के अंदर मेंशन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स का एक पेपर बना रहे हैं, टॉपिक है कैश फ्लो, 3 कॉलम कैश फ्लो। उसके अंदर आपको तरह तरह के जो सवाल पेपर में आए हुए हैं उन तमाम सवाल की आपके पास एक लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। बेहतर है कि आपके या तो माइंड में हो या फिर रजिस्टर में हो तहरीरी तौर पर, तब भी कोई हर्ज नहीं है। साथ में उसका ईयर आपके पास मेंशन होना चाहिए। जैसे 2012 के रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 में कैश बुक में इस तरह से उसने पूछा है, तो 2015 के प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 5 में कैश बुक में उसने इस तरह से पूछा है। किसी एक सवाल के अंदर उसने कैश बुक का और बैंक का दोनों का बैलेंस नहीं दिया हुआ, किसी में उसने कैश बुक के बैलेंस के हवाले से उसने जो है वो ये अंदाज तैयार किया हुआ है, बैंक के हवाले से कभी उसने ओवरड्राफ्ट दे दिया है, कभी उसने जनाब अली टी अकाउंट पूछे हैं, सेल्स डिस्काउंट का और परचेज डिस्काउंट का। इस तरह से मुख्तलिफ नौइयत के सवाल जो अनसॉल्व्ड पेपर्स में मुख्तलिफ ईयर्स में पूछे गए हैं वो सब के सब आपके माइंड में बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। या फिर आप ईयर वाइज अपने पास टॉपिक का नाम लिखें रजिस्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम कैश बुक, उसके अंदर मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर आपको बताया अनसॉल्व्ड पेपर्स में जो सवाल आए हुए हैं उसकी आप एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने से फायदा क्या होगा, आपको बीइंग अ टीचर आपको पढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी कि भाई 2014 के रेगुलर वर्ष में फलां चीज पूछी गई है, तो 2013 के प्राइवेट में फलां चीज पूछी गई है, काफी साल पहले 10 साल पहले तकरीबन ये चीज पूछी गई है। बाज़ टीचर जो है जो पुराने सवाल होते हैं उनको लिफ्ट नहीं कराते हैं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए क्योंकि बोर्ड ऑफिस की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि जनाब जो 10 साल पुराना सवाल है वो रिपीट होकर दोबारा नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि जनाब पुराने सवाल रिपीट नहीं होते, ये उनकी खाम ख्याली है। इसलिए क्योंकि बाद पुराने सवाल 10-10 साल 12-12 साल पुराने एज इट इज रिपीट होकर आ जाते हैं। सबूत के तौर पर अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देख लीजिए, बाद वैल्यूज चेंज कर देता है लेकिन सवाल वो रिपीट कर देता है। अब अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को तैयारी कराते हुए एक एक चीज छोटी छोटी बारीकी से भी बाखबर करवा दे, ताकि जब वो बच्चा पेपर देने के लिए जाए तो बच्चा पेपर देकर आने के बाद ये रोता हुआ नजर ना आए कि टीचर ने फला चीज तो पढ़ाई नहीं थी, नतीजे के तौर पर फला चीज पेपर में आ गई और सारा कसूर वो टीचर को दे देगा और टीचर के कंधे के ऊपर के पिस्तौल चला देगा। अपने गरिबान में नहीं झांकेगा कि जनाब उसने खुद क्यों नहीं अनसॉल्व्ड पेपर्स को अच्छी तरीके से खंगाला और खंगालने के बाद टीचर से राब्ता क्यों नहीं किया। बहरहाल कोई भी वजह हो, हम यहाँ पर फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि बीइंग अ टीचर अगर आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको काम यह करना पड़ेगा कि अनसॉल्व्ड पेपर्स में जितने तरह के सवाल आए हुए हैं सब के सब आपके नजरों के सामने होने चाहिए। अगर आप बहुत तवील अरसे से पढ़ा रहे हैं तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बनेगी, और अगर आप नए नवेले टीचर हैं तब भी
आपके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिंपल एक छोटा सा काम करें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, हर टॉपिक का टॉप के ऊपर आपने हेडिंग डाली, हर नए सफे के ऊपर जो जो सवाल अनसॉल्व पेपर्स में आए हैं सब आपकी नजरों के सामने हो। उसके सामने छोटा सा मेंशन कर दें कि फर्ज करें 2012 के रेगुलर में ये चीज उसने पूछी है, 16 के प्राइवेट में ये चीज पूछी है। पढ़ाने में आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप उसको देखते हुए स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सेम वैसे सवाल अलग से भी उसने पूछा हुआ है तो वो भी आपने मेंशन किया हुआ है अपने पास रजिस्टर के अंदर, और फिर आपको पढ़ाने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन पेपर जब आप तैयार कर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने उस रजिस्टर को उठाएंगे, देखेंगे भाई फला ईयर में फला चीज पूछी है, वैल्यूज आपने खुद से चेंज करी, अनसॉल्व पेपर उठाया, वैल्यू चेंज करते हुए आपने वो चीज डाली। और एक काम आप और कर सकते हैं, अनसॉल्व पेपर से आपको पता है तरह तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कई सवाल तो आपस में मर्ज कर दें। 3-3, 4-4 ईयर्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस मुश्किल पूछी गई हैं, टेढ़ी पूछी गई हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद एक नया क्वेश्चन पेपर तैयार करें और बच्चे को दे दें। फिर मैं ये तवज्जो दिलाऊंगा कि जो बच्चा तफसील के साथ पढ़ता है, इन डिटेल पढ़ता है, उसके तो बारे निहारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी, सारी चीजें उसको आती होंगी, उसने आपसे पूछी भी होंगी, उसने यकीनन जो है मुख्तलिफ ज़राए से उसका सॉल्यूशन हासिल कर लिया होगा। दूसरी तरफ जो बच्चा ऐसे ही सरसरी तौर पर पढ़ता है उसकी भी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव सेंस में। क्यों? पेपर देखते ही उसके औसान खता हो जाएंगे और वो कहेगा मुझे तो पेपर में कुछ आता ही नहीं है। इस तरह का फायदा ये पहुंचेगा कि जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो यकीनी तौर पर खुशी खुशी बाहर कहेगा कि मेरा तो पूरा पेपर सर का सही हुआ, और जो बच्चा सही तरह से नहीं पढ़ रहा होगा उसकी भी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव सेंस में, और वो कह रहा होगा सर ने तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा पेपर बनाया कि मुझे तो पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस एक बात समझ में आ रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि बीइंग अ स्टूडेंट उसको भी तबीयत खुश हो जाएगी, क्या कि भाई मुझे पढ़ के जाना है, बोर्ड में ऐसे ही सवाल दोबारा आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। और बीइंग अ टीचर आप एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको काम क्या करना है, अनसॉल्व पेपर्स के तमाम चीजें आपकी नजरों के सामने हो, उसी चैप्टर से रिलेटेड तमाम चीजें जो रिलेटेड बुक्स होती हैं, उन बुक्स के अंदर मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ बुक्स आपको पता है अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर भी अगर कोई अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे कोई जुमले हैं, कोई सवाल है, कोई मुख्तलिफ अंदाज में कोई बात पूछी गई है, उनको सबको एक जगह नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद वहां से सारी की सारी चीजें मुश्किल निकालें, और मुश्किल निकालने के बाद क्वेश्चन पेपर तैयार करें और स्टूडेंट को पेश कर दें। भले आप एमसीक्यूज पूछ रहे हो, भले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो, भले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो, तमाम चीजों के ऊपर यही हरवा आप इख्तियार कर सकते हैं और बच्चों को बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन पेपर बनाकर दे सकते हैं। और फिर ऐसी सूरत में आपका स्टूडेंट आपसे कहेगा कि सर आप तो बहुत ही ज्यादा टफ टाइम देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये टफ टाइम वही टीचर दे सकते हैं जो तफसील के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यानी कि एक एक चीज उन्होंने बच्चों को पढ़ाई हुई हो। वरना क्या होगा, अगर आपने पेपर में से कोई ऐसी चीज निकाल के बच्चे को दे दी क्वेश्चन पेपर में जो आपने ना पढ़ाई हो, तो पहली फुर्सत में वो स्टूडेंट आपके ऊपर एतराज करेगा कि सर हमको ये पढ़ाया ही नहीं था और पेपर में दे दिया, हम क्या करेंगे। और ऐसी सूरत में याद रखिएगा वालिदैन भी बच्चों का साइड लेंगे, आपकी साइड कभी भी नहीं लेंगे। लिहाजा आपका फर्ज बनता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जितनी चीजें आते हैं वो सारी की सारी चीजें आपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई हों, ताकि वो कभी भी आप पर किसी किस्म का एतराज ना कर सकें। उम्मीद है आप हमारी इस बात से एग्री करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में हमारी इस वीडियो को शेयर कराने का सबब बनेंगे। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।